आज भारतीय नववर्ष है। जो भारतीय कैलेंडर और पंचांग है उसके अनुसार ये मार्च अप्रैल का महीना नया संवत्सर का है, जब चैत्र महीने में शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय गणित शास्त्र के अनुसार प्रकृति के अनुरूप ये नया वर्ष शुरू होता है। और जो ईसाइयों का कैलेंडर है वो जनवरी में शुरू होता है। ठंड का महीना होता है, कोहरा छाया रहता है, धुंध बिखरा हुआ रहता है और वो बात नहीं होती है जो इस वक्त है। प्रकृति में छाई खूबसूरती के साथ जबकि पूरी धरती दुल्हन की तरह सजी हुई है। इस वक्त महुआ टपक रहे हैं, आम में बौर आ गए हैं और पलाश के अंगार बरसते फूल भी इसकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप जंगल पहाड़ में जाते हैं, घर और अपने कंक्रीट के जंगलों से निकलकर, तो आपको मालूम होगा कि धरती किस तरह से सजी हुई है। और यही वो मौका है मार्च और अप्रैल का महीना जब भारतीय पंचांग और कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष शुरू होता है। और नए वर्ष के इस अद्भुत अवसर पर नवरात्रि की भी शुरुआत होती है, ख़ास तौर से भारत में हिंदू परंपरा के अनुसार। नवरात्रि में शक्ति की पूजा की जाती है। और आज हम एक बहुत रहस्यपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि आखिर में ये शीतला माँ क्या होती है और क्यों शीतला माई की पूजा की जाती है, ख़ास तौर से इस गर्मी के सीज़न में। अभी जबकि प्रकृति में गर्मी की शुरुआत हो रही है, मार्च और अप्रैल का महीना है। मार्च में सूरज अपना बड़ा सा टार्च लेकर आता है और अप्रैल में आपके खपरेल गर्म हो जाते हैं। और पिछले दिनों आपने फागुन का महीना मनाया था, फागुन का त्यौहार मनाया था, कितनी खूबसूरती रही है। और अभी भी जबकि ये भारतीय नया वर्ष है, आप देख सकते हैं कि पेड़ों में किस कदर हरियाली छाई हुई है। अलग अलग रंग के हरे पत्ते आ रहे हैं, कोई पत्ते हल्के से गाढ़े हैं तो कोई हल्के रंग के हरे पत्ते हैं। अद्भुत नज़ारा है। और यदि आप दार्जिलिंग जैसे इलाकों में चले जाते होंगे जहाँ पर तमाम फूल हैं, फल हैं और पहाड़ों की अपनी अलग खूबसूरती है, तो वहाँ का नज़ारा तो आपके लिए अद्भुत और बहुत ही रमणीक होगा। इन सारे दृश्यों के बाद महुआ आराम से टप टप चू रहा है। सवेरे लोग इसे इकट्ठा कर रहे हैं और महुआ को चूते हुए देखना भी एक अद्भुत दृश्य होता है। कभी आपने देखा हो तो वो अलग बात है कि लोग उसका शराब बना लेते हैं, लेकिन महुए को चूते हुए देखना गज़ब की खूबसूरती है। आम बिल्कुल आपके घर के आसपास होंगे, वहाँ सारे पेड़ों में बौर आ गए हैं और बौर के बाद अब फल आने शुरू हो गए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। अमियाँ मतलब चिकने आम आ गए हैं जो खटास से भरा हुआ है। एक दिन आएगा जब वो इसी गर्मी के सीज़न के साथ साथ वो पकता जाएगा और बरसात के शुरुआत में आप आम खाएंगे। तो पूरी प्रकृति जबकि दुल्हन की तरह से सजी हुई है, रंग बिरंगे फूल और पत्तों के साथ, और ये मौसम बदलाव का है। अभी तक अच्छी खासी ठंडी पड़ रही थी, आप शरीर को बचा रहे थे, हाथ पैर फट रहे थे, और अब जा कर के ये स्थिति आई है कि आपको गर्मी से बचने के लिए पंखे और कूलर का, एसी का इंतज़ाम करना पड़ रहा है। और स्वेटर, रज़ाइयाँ सब फोल्ड करके आपने अलमारी में कैद कर दिया है। इस बदलाव के सीज़न में जबकि ऋतु बदल रही है, ठंड से गर्मी की अच्छी खासी शुरुआत हो गई है, शरीर को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और इसी झेलने के चक्कर में मतलब टाइम और मौसम एडजस्ट करने के चक्कर में शरीर कई बार बिगड़ने लगता है। और इसी सीज़न में चिकन पॉक्स होता है, जिसे आमतौर पर गांव में माता कहते हैं।
छोटी माता और बड़ी माता, ये दो रूप में ऐसा चिकन पॉक्स होता है कि आपके शरीर के सारे अंगों में फफोले पड़ जाते हैं, उसके अंदर पानी होता है, जलन होती है, दर्द होता है, बेचैनी रहती है। और एक बार ये दृश्य यानी ये चिकन पॉक्स लगभग सबको होता है। इसी अवसर पर जबकि हम नया वर्ष मना रहे हैं, भारतीय परंपरा के अनुसार और नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन लोग तरह तरह के रस्म करते हैं, बड़े विधि विधान से केले के पेड़ और आम के पत्तों से मंडप सजाते हैं और श्वेत वस्त्र के झंडे बनाते हैं। कहीं झंडे रंगीन भी होते हैं और पारंपरिक लोक गीतों के साथ देवी और देवता की पूजा करते हैं। तो इन सब के पीछे बहुत कुछ होता है। फिर आप देखते हैं कि मंदिरों में कलश तैयार की जाते हैं, घी के कलश, और जिसमें ज्योति जलती है। उसके बाद तेल की ज्योति जलाई जाती है। तो ये बहुत कुछ होता है। और एक और बड़ी बात आती है गेहूं के ज्वारे की। उसे भी उसी मंदिर के अंदर हॉल में बड़े पैमाने पर विस्तार से लगाया जाता है और लोग इसकी धूमधाम से पूजा करते हैं, आपस में मिलते हैं, दुख सुख बांटते हैं, बहुत कुछ होता है। कहीं पर बलि प्रथा भी होती है, जहां मुर्गे और बकरे जैसे निरीह और मूक प्राणियों को मारा जाता है और 1-2 बूंद देवी या देवा को चढ़ाकर लोग सारा मांस गटक जाते हैं। तो ये भी परंपरा है। इन सब के पीछे आपको सोचना और समझना है कि हम नव वर्ष मना रहे हैं तो उसके पीछे रहस्य क्या है और कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। प्रेम बांटना, आपस में मिलना अच्छी बात है, समझना, लेकिन जब इन सब के पीछे कहीं दकियानुसी विचार आ जाते हैं और परंपरा के नाम पर निरीह और मूक प्राणियों की बलि दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं उसके लिए जो हमारे पुरखे शायद परंपरा बनाए होंगे। अब एक बड़ी बात जिसकी मैंने पहले चर्चा की है वो हम समझते हैं कि शीतला देवी, शीतला मंदिर होते हैं गांव-गांव यहाँ भारत में, और शीतला मंदिर में उनकी ये शीतला देवी कौन है, शीतला का कोई इतिहास है कि नहीं है, आप खोजते रह जाएंगे, शायद ही इतिहास मिलेगा आपको। क्योंकि जो हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं वेद, लगभग 5000 साल पुराना, उसके अंदर प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा होती है, जैसे अग्निदेव, पवन देव और वरुण देव, जल देव की। और तूफान वगैरह है, उसे रुद्र का रूप दिया गया और बाद में वही रुद्र शिव का रूप ले लिया। तो ये शीतला मैया कहाँ से आई, ये खोजने वाली बात है। अब आप सार बात ये समझिए कि इस सीज़न में हमने बताया कि चिकन पॉक्स होता है, तमाम बीमारियां होती है, गर्मी बढ़ी रहती है। हमारे पुरखे जानते थे अच्छी तरीके से कि गेहूं के ज्वारे का रस इस मौसम में पिलाया जाए। अभी जबकि शुरुआत हो रही है गर्मी की, तो कोई भी गर्मी की वजह से होने वाले त्वचा रोग नहीं होंगे, न फोड़े फुंसी होंगे, न चिकन पॉक्स होगा जिसे छोटी माता या बड़ी माता कहते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। इसलिए इस बात को मंदिर देवी के नाम पर आपके भीतर बड़ी मार्मिकता से बैठाया गया है ताकि आप समझ सकें और इसको जी सकें। लेकिन हम लोग आज इस वैज्ञानिक युग में भी प्रतीकों और इशारों में ही उलझ कर रह गए हैं और हम ये नहीं जानते हैं कि इसके पीछे क्या है। लोग बड़े धूमधाम से 2100 रुपये, 1100 रुपये के घी और तेल के दीपक जलाते हैं, गेहूं के ज्वारे कलशों में, मिट्टी के कलश में लगाते हैं और आखिरकार 9 दिन बाद देवियों की पूजा करने के बाद उसे उठा करके कहीं ना कहीं पोखरे, तालाब और नदी में फेंक देते हैं। जी हाँ, कई बार तो और विचित्र जगहों में ही डाल दिया जाता है, किसी गड्ढे में, किसी घूर में। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक
स्थिति है। तो कई बार ये दृश्य देखने को मिलते हैं। अब समझने वाली बात है कि इन स्थितियों में जबकि तमाम बीमारियां हो रही हैं, यदि हम वाकई में समझदार होते तो गेहूं का ज्वारे पीते। जैसे कि आप हरियाली देख रहे हैं, कितनी अच्छी हरियाली है पेड़ और पत्तों की। ऐसे ही हरियाली गेहूं के ज्वारे में होती है। वो अत्यंत पौष्टिक, लाभकारी और एंटीवायरस है गेहूं के ज्वारे का रस। तो हमें वो पीना चाहिए, तब हमारे भीतर शीतला मैया प्रकट होगी। जी हाँ, हमारे अंदर गर्मी आई है शरीर में, वो शीतलता में बदल जाती और हम नॉर्मल हो जाते शरीर के तल पर। मन भी शांत और स्थिर होने लगता और सुकून की ज़िंदगी इस गर्मी में भी हम जीते रहते। इसके लिए ये आयोजन किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं, जब आप 9 दिन तक धूमधाम से देवी भवानी की पूजा करते हैं, वो बात सही है, बढ़िया सात्विक ढंग से करते होंगे और तामसिक रूप नहीं लेते होंगे। मूक और निरीह प्राणियों की आप हत्या नहीं करते हैं, बलि का रूप नहीं लेते हैं, मांस भक्षण नहीं करते हैं, शराब और मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, तो आप सही कर रहे हैं। ये आपको जानना चाहिए। बढ़िया फल फूल खाइए, उपवास व्रत रहिए, शांति से अपने साथ बैठिए। जो देवी का रूप है, स्वरूप बताया गया है। आप देखिए मंदिरों में कितने सौम्य रूप होते हैं मूर्तियों के, देखते ही शांति छा जाती है। इतनी सौम्यता मूर्तियों के चेहरे में उपलब्ध होती है। शानदार उनकी आँखें होती हैं जो आपको निहार रही होती हैं। चेहरे में सौम्यता है, अद्भुत शांति और स्थिरता है, नीरवता है उनके चेहरे में। ये झलक आपके चेहरे में होनी चाहिए। इसके लिए ये मूर्ति की स्थापना की गई है। मूर्ति केवल पूजने की चीज़ नहीं है और न ही उनके साथ जो भी परंपराएं हैं वो केवल निभाने की है। आप केवल पोंगापंथी बन करके निभाते रहेंगे तो उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो रहस्य हैं, ज्ञान और विज्ञान है, उन्हें आपको समझना पड़ेगा। हमारे जो पुरखे रहे हैं वो बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, इसीलिए उन्होंने गेहूं के ज्वारे को इंट्रोड्यूस किया है कि आप ये ज्वारा पीजिए, उसका रस पीजिए, तो आपको कोई भी बीमारी इस गर्मी के सीज़न में जो मौसम के बदलाव से हो रही है नहीं होंगी। आप स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। मगर आप अटक गए हैं केवल धार्मिक मान्यताओं में, असल चीज़ खो गई है और केवल रैपर में आप उलझ कर रह गए हैं। जी हाँ, रैपर जैसे साबुन होता है, रैपर के अंदर साबुन नहीं है। केवल आप रैपर को अपने स्किन पर रगड़ेंगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला है क्या? साबुन से नहाइए, मतलब जो सार चीज़ है वो है नहीं, आसार में ही उलझ कर रह गए हैं। और दूसरी एक और बड़ी बात देखने को आती है कि 9 दिन तक कान फोड़ू आवाज़, ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ में जहाँ भी देवी जागरण का ये स्थल है, मंदिर वगैरह, वहाँ पर 9 दिन तक दिन रात लाउड स्पीकर की एकदम इतनी कान फोड़ू आवाज़ होती है कि आदमी को चैन नहीं मिलता है। और जो दमे के मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी धड़कन कहीं आपके डीजे के साथ मिल गया तो उसकी मौत निश्चित है। तो इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए, टाइमिंग होनी चाहिए, आवाज़ स्मूथ होनी चाहिए, कंट्रोल में आप बजाइए तो शायद बेहतर होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप सीखिए। तो सबसे बढ़िया तो उपाय यही है कि इस सीज़न में आप गेहूं के ज्वारा उगा करके उसे कहीं फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसका ज्वारा पीना शुरू करिए। मंदिर का नहीं पी सकते तो घर में एक ज्वारा अलग से तैयार करिए और उसे रस निकाल कर, उसका जूस निकाल कर पीते रहिए, तो आपको बड़ा स्वास्थ्य लाभ होगा। महाशिवरात्रि के सीज़न में जैसे शिव की पूजा शुरू हुई थी तो उस वक्त बेल के पत्ती चढ़ाए जा रहे थे। काश आप उस वक्त बेल की पत्तियों को खाना शुरू कर दिए होते या उसका कुछ एक आध चम्मच रस निकाल कर पीना शुरू करते, तो उस सीज़न में जो भी परेशानियां हो सकती हैं शारीरिक तौर पर, वो आपको बिल्कुल भी नहीं होती। और अभी तो वो बेल की पत्तियां और वो पेड़ बेल के अब बड़ा बड़ा फल आपको दे रहे हैं, बिल्व फल। इसीलिए भोले भंडारी को ये प्रिय थे
या भोले भंडारी को इसमें जोड़ा गया है ताकि आप सत्य को समझ सकें और सीजनल फ्रूट्स को ले सकें। तो पत्तियों में भी बहुत बड़ा गुण है और बेल के फल तो हर तरह से आपके गर्मी को शांत करने के लिए बड़ी से बड़ी दवाई है। वो पेट इतना क्लियर कर देता है कि सारी बीमारियां जो कि पेट के डिस्टर्बेंस से आती हैं 99% वो ख़त्म हो जाएंगी आपकी। तो ये चीज़ आप समझिए, सीजनल चीज़ों को समझिए, मौसम को समझिए और उसकी सार्थकता को कि हमारे वैज्ञानिक पुरखे कितने दूर का सोच करके इन चीज़ों को आपके साथ जोड़ा है तीज त्यौहार और पर्व के नाम पर। जैसे कि ऑक्सीजन देने वाले पीपल के पेड़ को उसमें देवता माना गया है। यदि देवता नहीं माना जाता तो शायद पीपल के पेड़ गाँव में नज़र नहीं आते और हम उसे काट करके जलाऊ लकड़ी बना दिए होते या फर्नीचर के यूज़ कर रहे होते। इसीलिए उसमें देवता की प्रतिस्थापना की गई क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु। आप समझदार बनिए, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ उसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है, ज्ञान है, विज्ञान है और सच्चाई है। इसको पकड़िए। आप वहाँ तक नहीं जाते हैं इसीलिए आपकी सारी साधना और सारी पूजा आराधना व्यर्थ चली जाती है और खर्च होते हैं वो अलग। तो आप समझते हैं इन चीज़ों को, तो इस तरह से फॉलो करिए कि प्रकृति की खूबसूरती के साथ नाचिए, उत्सव मनाइए और उसके पीछे जो वैज्ञानिक सोच है, रहस्य है, उनको अपने जीवन में लागू करिए। तो वो दिन दूर नहीं जब आप राम राज में होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। और हमारे इस YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि आपको हर तरह से खुशहाल और आबाद किया जाए। यदि आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। वीडियो अच्छी लगी, दिल को छू गई तो शेयर करिए। और कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी दिल की बात तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखिए विस्तार से। और चलते चलते नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, यानी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बाजू के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी जब हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। साहेब बंदगी साहेब।